डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर बॉटनी के सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड फाइटोजोग्राफी के टॉपिक फोटो पीरियोडिज्म दीप्तकालता के बारे में। दीप्तकालता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में किया था। इनके अनुसार पुष्पन या पुष्प विकास के अंतर्गत जब पौधे को एक निश्चित अवधि के लिए प्रकाश दिया जाता है तथा उस परास में पुष्पों का विकास हो जाता है तो प्रकाश की इस अवधि को निर्णायक दीप्तिकाल कहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अर्थात दीप्तकालता के आधार पर पादपों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है दीर्घ दिवसीय या दीर्घ प्रकाशीय पौधे, जिनको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। जो पौधे निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक अवधि पर पुष्पन करते हैं, ऐसे पौधे प्रतिदिन लगभग 14 घंटे तक प्रकाश उद्भासित होने आवश्यक हैं। अर्थात 14 घंटे तक इनको प्रकाश मिलना आवश्यक है, तभी इनमें पुष्पन प्रेरित होगा, जैसे कि हैनबेन, पालक, आलू आदि। सेकंड टाइप है लघु दिवसीय या अल्प प्रकाशीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट्स। जो पौधे निर्णायक दीप्तिकाल से कम अवधि पर पुष्पन उत्पन्न करते हैं, जैसे सोयाबीन, जेंथियम, गुलदाउदी, तम्बाकू आदि। थर्ड है प्रकाश अप्रभावी या निलंबित पौधे, डे न्यूट्रल और फोटो न्यूट्रल प्लांट्स। इन पौधों में पुष्पन करने के लिए दीप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन। फोर्थ, मध्यवर्ती प्रकाशीय पौधे। जिन पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए 13 से 15 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन्हें इंटरमीडिएट प्लांट्स या मध्यवर्ती प्रकाशीय पौधे कहते हैं, जैसे मिकेनिया। उभय दीप्तिकालता या एम्फी फोटो पीरियोडिक पौधे। जो पौधे 12 घंटे से कम या 16 घंटे से अधिक प्रकाश में पुष्पन करते हैं, जैसे मीडिया एलिगेंस आदि। दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। जिन पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए पहले कुछ समय के लिए दीर्घ दीप्तिकाल और बाद में अल्प दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, उन्हें लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, जैसे ब्रायोफिलम आदि। अगला टाइप है अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे। जिन पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए कुछ समय तक अल्प दीप्तिकाल की और बाद में दीर्घ दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, कैम्पेनुला आदि। दीप्तिकालता में पुष्पन के लिए दिन और रात दोनों में से रात्रि के समय की निरंतर अप्रकाशीय अवधि अधिक महत्व की मानी जाती है। दीप्तकालता में परिवर्तन ऋतुओं के कारण या देशांतर के बदलने से संभव हो सकता है। अतः पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पौधों का पाया जाना
दीप्तिकालता का ही परिणाम है। अर्थात प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी फोटो पीरियडिज्म से प्रभावित होता है। दीप्तिकालता के व्यावहारिक उपयोग द्वारा विशेष पादप जाति तथा उपयुक्त मौसम का चुनाव अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अनेक शाकीय पुष्पधारी पौधे जो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर उगते हैं, उनको भारत के मैदानी क्षेत्रों में शरद ऋतु दीर्घ लघु दिवसीय में पुष्पन अभिप्रेरित करने के लिए उगाया जाता है। गन्ने की फसल में अधिक शर्करा उत्पादन हेतु पुष्पन से कुछ समय पूर्व रात्रि की अवधि को कृत्रिम प्रकाश के द्वारा विच्छिन्न कर प्राप्त किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव पुष्प, फल व बीज निर्माण पर भी पड़ता है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो प्लांट्स को अपनी उपापचय क्रियाओं को पूरी करने के लिए दिन व रात्रि अर्थात प्रकाश एवं अप्रकाशीय क्रियाओं दोनों तरह की आवश्यकता होती है। अर्थात 24 घंटे की अवधि में प्रकाश व अंधेरे की अवधि द्वारा नियंत्रण दीप्तिकालता कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं प्रकाश की तीव्रता भी प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड करती है। फर्स्ट है छायातापी या सीजियोफाइट्स। वे पौधे जो कम प्रकाश तीव्रता या छाया में अपना जीवन यापन करते हैं, छायातापी वर्ग में आते हैं। उदाहरण एबीज, टेक्सस आदि। दूसरा टाइप है सूर्यतापी या प्रकाश प्रिय पादप, हीलियोफाइट्स और फोटोफिलस प्लांट्स। अर्थात वे पौधे जो प्राय तेज धूप या उच्च प्रकाश तीव्रता में उगते हैं, सूर्यतापी कहलाते हैं, जैसे कि सूर्यमुखी, चीड़ आदि। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।